यून कमिन हमेशा से पढ़ाई करना पसंद करते थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि उन्हें ट्यूशन क्लास में दाखिला दिलाएं और एक निजी ट्यूटर नियुक्त करें। खाना और सोने के अलावा वह लगभग सारा समय पढ़ाई में बिताते थे। फिर भी उसकी ग्रेड्स लगभग हमेशा दूसरे अंतिम स्थान पर रहती थीं। उसने 2 सहपाठियों को युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल के बारे में चर्चा करते हुए सुना, जो कॉलेज के संभावनाओं के लिए विशेष प्रवेश से दाखिला लेने का सुझाव दे रहे थे। यून गा मिन ने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा और इसे मिडिल स्कूल परीक्षा के लिए अपनी शीर्ष पसंद के रूप में चुना। जब उसने युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल के कक्षा का दरवाजा खोला तो वह यह देखकर चौंक गया कि वहां एक उग्र लड़ाई चल रही थी। कई सहपाठियों से संक्षिप्त आंखों का संपर्क बनाने के बाद उसे धमकियों का सामना करना पड़ा और चेतावनी दी गई कि अगर उसने और घूरा तो वे उसकी आंखें निकाल देंगे। हालांकि उसने ध्यान न खींचते हुए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसके ग्रेड्स अंत से दूसरे स्थान पर रहे। यून गा मिन ने अपनी खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करना शुरू किया और एक अध्ययन समूह बनाने का निर्णय लिया ताकि एक दूसरे की प्रगति पर नजर रखी जा सके और प्रोत्साहित किया जा सके। उसे याद आया कि उसकी माँ के दोस्त ने उन्हें सलाह दी थी कि उसे एक अध्ययन समूह में शामिल होने दें। यह देखकर कि उनके बच्चे ने एक समूह बनाकर काफी सुधार किया था, आशा से प्रेरित होकर यून गा मिन ने कई अध्ययन समूहों में शामिल होने के लिए आवेदन किया, लेकिन उसके खराब ग्रेड के कारण उसे अस्वीकृत कर दिया गया और उसके पीछे उसकी मजाक उड़ाई गई। उसे यह महसूस हुआ कि समूह में शामिल होकर सुधार करना शायद पुनर्जन्म लेने से भी मुश्किल हो। उसने अपना खुद का अध्ययन समूह बनाने का निर्णय लिया। उसने किम सी ह्यून से संपर्क किया, जो अपनी शैक्षणिक कौशल के लिए जाने जाते थे, और साथ में पढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, एक छात्र जो 173वें स्थान पर था ने किम सी ह्यून को लड़ने की चुनौती दी। किम सी ह्यून बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन उनके सहपाठियों ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया तो स्कूल की गश्ती टीम, जो कि लड़ाई को गंभीरता से नहीं लेने वाले छात्रों से निपटती थी, को शिकायतें मिलेंगी। मजबूरन जवाब देने पर किम सी ह्यून ने पलटवार किया, लेकिन दुर्भाग्यवश हार गए। प्रधान शिक्षक के हस्तक्षेप से अराजकता रुकी और उन्होंने एक नए कक्षा शिक्षक की घोषणा की। यून गा मिन मंच पर नए शिक्षक ली हान क्यूंग को देखकर आश्चर्यचकित थे, जो कभी उनके ट्यूटर थे। ली हान क्यूंग ने यून गा मिन के प्रयासों को पहचाना था और विश्वास किया कि वह अंततः अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट होंगे। इस बीच नीचे के छात्रों ने ली हान क्यूंग की बातों पर ध्यान नहीं दिया। ली ह्यून वू को सोते समय एक सहपाठी की बात से जागने पर गुस्से में आकर उसने अपना पेय बोर्ड पर फेंक दिया। उसके सहपाठी इस दृश्य को देखने के लिए अपनी डेस्क पर खड़े हो गए। ली हान क्यूंग ने गुस्से में डेस्क पर हाथ मारा और छात्रों को बैठने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने नहीं सुना जब तक ली ह्यून वू ने सभी से शिक्षक का पालन करने के लिए नहीं कहा। कक्षा अंततः शांत हो गई। कक्षा के बाद यून गे मिन ली हान क्यूंग के पास उनसे मिलने आए। ली हान क्यूंग ने चिंता से उनके वर्तमान अध्ययन के बारे में पूछा। यून गे मिन ने उत्साहित होकर अपने अध्ययन समूह शुरू करने की योजना साझा की और कहा कि उन्होंने सही सदस्यों को खोज लिया है इस किम सी ह्यून को शामिल करने के लिए। उस दिन से यून गे मिन ने उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। किम सी ह्यून यून गे मिन के पास एक समस्या से जूझते देखकर उसे पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। किम सी ह्यून के धैर्यपूर्वक समझाने के बावजूद यून गे मिन अब भी नहीं समझ पाए। किम सी ह्यून ने निष्कर्ष निकाला कि यून गे मिन पढ़ाई में वास्तव में निराशाजनक हैं और उनके स्टडी ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी कि पी हान वोल कभी इसकी अनुमति नहीं देंगे। पी हान वोल, जिसके पिता एक बेरहम गैंग लीडर थे, युसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में पहले स्थान पर थे, लेकिन शैक्षणिक रूप से नहीं बल्कि लड़ाई की शक्ति के मामले में। उन्होंने छात्रों को प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए एक रैंकिंग प्रणाली बनाई और इसे रोजाना अपडेट किया। यून गे मिन को यह शैक्षणिक रूप से असंबंधित पाया। उसने एक रिपोर्ट कार्ड दिखाया जो उसे मिला था, जो किम सी ह्यून की शैक्षणिक उत्कृष्टता को सिद्ध करता था और कक्षा स्थान परीक्षणों में दूसरे स्थान पर आने का प्रमाण था। किम सी ह्यून ने रिपोर्ट कार्ड को फाड़ दिया, यून गा मिन के अनुरोध को कड़े शब्दों में ठुकरा दिया और उसे चेतावनी दी कि उसे परेशान करना बंद कर दे। किम सी ह्यून शांत होने के लिए शौचालय गया। कोई उससे टकरा गया और वह परेशान होकर और यह सोचकर कि यह यून गा मिन है, उस व्यक्ति को पीछे हटने को कहा, लेकिन पाया कि वह ली ह्यून वू था, जिसने गलती के लिए माफी मांगी। ली ह्यून वू ने फिर अगले दिन उससे 2 लाख वोन की मांग की। किम सी ह्यून परेशान नजर आया और उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसे निराशा महसूस हुई, यून गा मिन मास्क पहने और एक अग्निशामक यंत्र लेकर दौड़ते हुए अंदर आए और उसे बचा लिया। कुछ ही मिनट बाद बचाए जाने पर उन्हें ली ह्यून वू ने क्लब के साथ रोक दिया। ली ह्यून वू ने जानना चाहा कि किसने उसे बचाया था। किम से ह्यून ने अनभिज्ञता जताई। तुरंत बाद नकाबपोश यून गा मिन फिर से दिखाई दिए, क्लब को लात मारी और ली ह्यून वू को बेहोश कर दिया। यून गा मिन हमेशा से मानते हैं कि मजबूत शारीरिक संरचना अच्छे अंकों की ओर ले जाती है। यह विश्वास उन्होंने तीसरी कक्षा से दैनिक व्यायाम करके बनाए रखा है। थके हुए किम से ह्यून घर लौटे, जहां उनके शराबी पिता ने जोर देकर कहा कि वह स्नातक होने के बाद वेल्डिंग सीखें और कॉलेज को पैसे की बर्बादी करार दिया। किम से ह्यून हमेशा अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट रहा, लेकिन विश्वविद्यालय जाने के उसके सपने को किसी का समर्थन और समझ नहीं मिली। अपने पिता के आदेश पर उसने अनिच्छापूर्वक शीर्ष हाई स्कूल में दाखिला लेने का विचार छोड़ा और इसके बजाय
एक व्यावसायिक स्कूल चुना। ली ह्यून वू ने पता लगाया कि यून गामिन वही नकाबपोश व्यक्ति था जिसने उसे गिरा दिया था। गुस्से में उसने कक्षा खाली कर दी और एक लाइटर निकाला। किम से ह्यून द्वारा यून गामिन को दिए गए अध्ययन नोट्स जलाने की योजना बनाई। यह देखकर यून गामिन ने नोट्स को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई और ली ह्यून वू को नीचे गिरा दिया। अपने नंगे हाथों से आग बुझाई। हालांकि नोट्स पहले से ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे। गुस्से में यून गामिन ने निर्णायक रूप से ली ह्यून वू को हरा दिया, जिसके पास जवाबी हमला करने की ताकत नहीं थी। ली ह्यून वू ने अपना जलता हुआ बैग यून गामिन की ओर फेंका, जो इसे शांतिपूर्वक पैर से वापस ली ह्यून वू की ओर लौटा देता है। यून गामिन के शीर्ष 10 लड़ाकों में से एक ली ह्यून वू को हराने की खबर तेजी से स्कूल में फैल गई, जिससे छात्रों के बीच हलचल मच गई। प्रतिक्रियाओं की अनदेखी करते हुए यून गामिन जले हुए नोट्स को किम सी ह्यून के पास ले गया, उन्हें न बचा पाने के लिए खुद को दोषी मानते हुए। किम सी ह्यून ने उसके जले हुए हाथ और उदासी को देखकर नोट्स को कचरे में फेंक दिया, लेकिन फिर अध्ययन समूह में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही यून गामिन जश्न मना रहा था, ली हान क्योंग दौड़ा आया, जलते बैग को बुझाया और सबको जाने के लिए कहा। हालांकि ये बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उप प्रधानाचार्य शैक्षणिक अधिकारियों के साथ पहुंच गए थे। इन अधिकारियों को शांत करने के लिए उन्होंने यून गामिन को निष्कासित करने के लिए एक अनुशासन समिति बुलाने का निर्णय लिया। जैसे ही अधिकारी जाने वाले थे, ली हान क्योंग ने कहा कि असली समस्या स्कूल में है, न कि यून गामिन में, जिसे धमकाया गया था और जिसने मजबूरन जवाबी कार्रवाई की थी। उसने यह नोट किया कि युसेंग तकनीकी हाई स्कूल में अपने 2 दिनों के दौरान छात्रों के बीच पढ़ाई की तुलना में लड़ाई अधिक सामान्य थी। पिछले साल की भर्ती परीक्षा में शीर्ष पर आने वाली शिक्षिका ली हान क्योंग को पहचानते हुए, लेकिन ड्यूटी पर रिपोर्ट न करने के कारण उनका नियुक्ति रद्द कर दिया गया। नेता ने उनसे पूछा कि वह स्कूल को कैसे बदलेंगी। ली हान क्योंग ने यून गामिन के अध्ययन समूह के विचार का उल्लेख किया और इस नीति को लागू करने का प्रस्ताव रखा। नेता ने कुछ रुचि दिखाई और ली हान क्योंग और यून गामिन को एक साथ अध्ययन समूह स्थापित करने की अनुमति दे दी। उप प्रधानाचार्य ने अनिच्छा से सहमति जताई, लेकिन यह शर्त रखी कि उन्हें एक आधिकारिक क्लब के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 2 सप्ताह के भीतर 5 सदस्यों को जुटाना होगा। यून गामिन और किम सी ह्यून ने अपने अध्ययन समूह के लिए सदस्यों को खोजने के लिए स्कूल में भर्ती नोटिस लगाए। 2 दिन बीत गए बिना एक भी पंजीकरण के। इस बीच यून गामिन की ली ह्यून वू पर आसान जीत की अफवाहें फैल गईं, जिससे उनका नाम एक डरावने फाइटर के रूप में हो गया। उनके ग्रेड में तीसरे स्थान पर रहे एक लड़के को अफवाहों पर विश्वास नहीं हुआ और दूसरों के रोकने के बावजूद उसने यून गामिन को चुनौती दी। लड़के को अध्ययन समूह में शामिल होने में रुचि है, यह सोचते हुए यून गामिन ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और आवेदन पत्र लेने के लिए मुड़ गया। जैसे ही लड़के ने हमला किया, यून गामिन फॉर्म ढूंढने में मशगूल होने के बावजूद बिना ध्यान दिए मुक्कों को आसानी से चकमा दे गया। नई फॉर्म के लिए एक कैबिनेट खोलते समय यून गामिन ने अनजाने में कैबिनेट के दरवाजे से लड़के को गिरा दिया, ये समझे बिना कि अभी क्या हुआ है। हालांकि दर्शकों ने उन्हें एक कुशल योद्धा माना, जिसने उनकी मिथकीय स्थिति को और बढ़ा दिया। यून गामिन अनजाने में निचले स्तर के छात्रों के लिए एक डरावनी शख्सियत बन गए, जो उनसे आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। विडंबना यह है कि यून गामिन उन छात्रों को चुनना चाहते थे जिन्हें पढ़ाई का शौक था, लेकिन उन्हें किसी की आंखों में बुद्धिमत्ता की चमक नहीं दिखी। किम से ह्यून से शिकायत करते हुए उन्हें अचानक एक असाधारण दिखने वाला युवक आते हुए दिखाई दिया। वह पार्क गा योंग योंप था, एक पूर्व मिडिल स्कूल के सहपाठी जिसने अमेरिका में पढ़ाई की थी। यून गामिन ने उत्सुकता से उसे अध्ययन समूह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पार्क गा योंग योप, जो किम से ह्यून की परेशानियों से अवगत था, यून गामिन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसने समूह बनाने के प्रयास में अनजाने में दूसरों को नुकसान पहुंचाया और शामिल होने से इनकार कर दिया। समय खत्म होने के साथ किम से ह्यून ने सुझाव दिया कि यून गामिन उसकी शारीरिक बनावट और खेल की क्षमता को देखते हुए खेल के लिए बेहतर अनुकूल हो सकता है। हालांकि यून गामिन की प्राकृतिक खेल प्रतिभा के बावजूद पढ़ाई के प्रति एक जुनून था। ली हान क्योंग ने उनकी परेशानी देखकर उन्हें एक पुस्तकालय ले गए ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। वहां यून गामिन ने कई पेन खरीदे, आसपास के लोगों को समझाते हुए कि चिकनी लिखावट वाले पेन गणित के सवाल हल करने के लिए अच्छे होते हैं और नीले पेन मस्तिष्क को उत्तेजित कर सकते हैं। ली हान क्योंग और किम से ह्यून दोनों इस बात को स्वीकार करते थे कि यून गामिन ने अध्ययन से संबंधित उपकरणों का भी अच्छी तरह से शोध किया था। फिर भी उनसे अलग होने के बाद उसकी शैक्षणिक प्रदर्शन कम रहा। ली हान क्योंग अपने डॉर्मेट्री लौट आई और दरवाजा खुला पाया और ली ह्यून वू को अंदर अन्य लोगों के साथ पाया। यह पता चला कि यून गामिन से हारने के बाद और फिर पी हानवुल द्वारा पीटे जाने के बाद पी हानवुल ने ली ह्यून वू को आदेश दिया था कि ली हान क्योंग को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करें, नहीं तो सजा भुगतें। तभी ली हान क्योंग को यून गामिन का फोन आया, जिन्हें एक किताब लेनी थी जो उन्होंने गलती से ले ली थी। लेकिन उनके जवाब देने से पहले ही ली ह्यून वू ने फोन को उनके हाथ से गिरा दिया। एक महत्वपूर्ण क्षण में छात्रावास की लाइट अचानक चली गई। एक पुरुष छात्र अंदर आया, सबको गिरा दिया और उसकी मदद से वह भाग निकली। वे लिफ्ट तक दौड़ गए और अपने पीछा करने वालों को बाहर रोक दिया।
पुरुष छात्र ने अपनी टोपी उतारी, जिससे उसका चेहरा दिखाई दिया। यह पार्क ग्योनयोप था, जिसने उसी दिन यू गामिन को ठुकरा दिया था। ली हान क्यूंग ने उसे उस छात्र के रूप में पहचाना जिसने स्कूल में कूड़ादान खिसकाने में उसकी मदद की थी। उसने पूछा कि वह वहां क्यों है, लेकिन पार्क ग्योनयोप ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय उसे खींचकर पार्किंग में एक कार के पीछे छिपा दिया। ली हान क्यूंग ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उनके छिपने की जगह का पता चल गया और उसका फोन छीन लिया गया। पार्क ग्योनयोप ने उसे दौड़ने के लिए खींचा, लेकिन वे दोनों तरफ से घेर लिए गए। इस बीच योन गामिन ली हान क्योंग के फोन पर कॉल करता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसी समय एक मोटरसाइकिल चालक चिल्लाते हुए पास से गुजरा। मिल गए। मुसीबत को भांपते हुए यून गामिन पीछे चला गया। पार्क गायोनयोप को पीटा गया और वह जमीन पर गिर गया। ली ह्यूनवू ने उसे उस सहपाठी के रूप में पहचाना जो मिडिल स्कूल के एक रैंडम मर्डर केस से जुड़ा था और सभी को उस पर हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही ली ह्यूनवू शिक्षक पर वार करने वाला था, उसे यूं गामिन ने अचानक रोका, जो ठीक समय पर आ गया था। यूं गामिन ने अपने चश्मे उतारे और सबको काबू में कर लिया। उसने फिर ली हान क्योंग की जांच की, जबकि ली ह्यूनवू ने भागने का मौका लिया। पार्क गायोनयोप ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अपनी चोटों के कारण गिर गया। यून गामिन ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन पार्क गायोनयोप ने उसे झटक दिया और उसे याद दिलाया कि यूसंग टेक्निकल हाई स्कूल में स्टडी ग्रुप शुरू करने का उनका सपना कभी सच नहीं होगा। अफरा तफरी के बाद ली हान क्यांग अपने कमरे में लौट आई, थकी हुई और पुलिस को कॉल करने को लेकर हिचकिचा रही थी। फिर किसी ने उसकी दरवाजे की घंटी बजाई। वह व्यक्ति था जिसने उस पर हमला किया था। छात्र ने माफी मांगते हुए घुटने टेक दिए और समझाया कि वे पी हान वुल के आदेशों के तहत काम कर रहे थे। आज्ञा पालन के अलावा मौत का कोई और विकल्प नहीं था। ली हान क्यांग उसकी विनती से प्रभावित होकर उसे जाने देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जोर देकर कहा कि वह उनके प्रश्नों का सच्चाई से उत्तर दे। अगले दिन छात्र ली जीवू ने स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए आवेदन किया। यून गमिन ने उत्साह से किम सी ह्यून को उसकी कक्षा में खींचा, केवल यह जानने के लिए कि यह केवल लड़कियों की कक्षा थी और ली जीवू ली ह्यूनवू की जुड़वा बहन थी। एक लड़की ने अभिमान से ली जीवू और उसकी दोस्त चोई ही वोन द्वारा बनाया गया अध्ययन योजना फाड़ दिया और उस पर च्यूइंग गम थूक दिया। यून गमिन ने गम पकड़ लिया और योजना को ध्यान से देखा। ली जीवू के संगठन की तारीफ की, जिसने प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग रंगों का उपयोग किया था। तभी किम ग्यूजिन अंदर आया और दावा किया कि ली जीवू उसकी गर्लफ्रेंड है और वह उसे दूसरे लड़कों से बात करने के लिए सजा देगा। किम सी ह्यून ने यून गामिन को खींच लिया, लेकिन वह किम क्यूजिन की हरकतें रोकने के लिए लौट आया। किम क्यूजिन ने अहंकार से यून गामिन के चश्मे उतार दिए और उसे मारने की कोशिश की। निर्णायक क्षण में प्रधानाध्यापक ने हस्तक्षेप किया और किम ग्यूजिन को लेकर चले गए, जिससे आगे की लड़ाई रोकी जा सकी। चोई ही वोन ने यून गामिन और किम सी ह्यून के पास जाकर स्वीकार किया कि उसने ली जीवू के नाम से अध्ययन समूह के लिए आवेदन दिया था। उसने उम्मीद की थी कि अध्ययन समूह में शामिल होने से ली जीवू को बदमाशी से बचाया जा सकेगा। चोई ही वोन, एक ट्रांसफर छात्रा, अपनी साथियों द्वारा निशाना बनाई गई थी जब उसने गलती से ट्रांसफर होने के सिर्फ एक सप्ताह बाद उन्हें नाराज कर दिया था। ली जीवू ने उसके पक्ष में खड़ा किया और अन्य लड़कियों द्वारा नापसंद की गई। हालांकि ली जीवू की परेशानियां सिर्फ उसी के कारण नहीं थीं। उसके भाई ली ह्यूनवू, जिसे यून गामिन ने हराया था, माता पिता की मृत्यु के बाद उसी पर निर्भर था। पैसे कमाने के लिए ली ह्यूनवू ने महत्वपूर्ण वस्तुओं की डिलीवरी का पार्ट टाइम काम किया और एक डिलीवरी के दौरान लूट लिया गया। किम ग्यूजिन ने उसे पैसे उधार दिए, लेकिन उसे एक सुविधा स्टोर से चोरी करने के लिए मजबूर किया और उसे वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया। किम ग्यूजिन ने इस वीडियो का उपयोग ली जीवू को ब्लैकमेल करने के लिए किया और उसका प्रेमी बन गया। चोई ही वोन के स्कूल बदलने और स्थानांतरित होने के कारण वह ली जीवू के बारे में चिंतित थी और उसने यून गामिन और ली ह्यूनवू से चोरी का वीडियो हटाने में मदद करने के लिए कहा ताकि ली जीवू उनके साथ शांति से पढ़ाई कर सके। किम सी ह्यून को चिंता थी कि यून गामिन अकेले ही उनके विरोधियों से सामना नहीं कर पाएंगे। निडर यून गामिन ने एक कंप्यूटर में लगे वीडियो वाले यूएसबी ड्राइव को वापस पाने के लिए लड़ाई की। यून गामिन ने खुद को कंप्यूटर के पास जाने के लिए किम ग्यूजिन द्वारा गिरने दिया, फिर जल्दी से यूएसबी पकड़ लिया। जैसे ही वह खड़ा हुआ और किम ग्यूजिन को गिराया, 3 और सदस्य अंदर आए और यून गामिन से उलझ गए, जो यूएसबी को पकड़े हुए थे। इस बीच द्वेषपूर्ण किम ग्यूजिन ने भाई बहनों की प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए वीडियो ऑनलाइन अपलोड करने की कोशिश की। बाहर किम से ह्यून और चोई ही वोन यून गामिन को बचाने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे जब ली जीवू पहुंचे, लड़ने के लिए तैयार। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंची, यून गामिन कंप्यूटर पकड़े बाहर निकला। एक पावर कॉर्ड से ठोकर खाकर कंप्यूटर किम से ह्यून की तरफ खिसक गया, जिसने उसे पकड़ लिया और किम ग्यूजिन के पीछे दौड़ते हुए छत की ओर भाग गया। गिर जाने पर किम से ह्यून ने वीडियो के उपयोग को रोकने के लिए कंप्यूटर को छत से नीचे फेंक दिया। गुस्से में किम ग्यूजिन ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ली जीवू ने बिना हिचकिचाए उसे जमीन पर गिरा दिया। किम ग्यूजिन ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन ली जीवू ने एक कुश्ती के मूव से उसे काबू कर लिया। जैसे ही प्रधान अध्यापक यून गामिन को ले गए, यूएसबी जमीन पर गिर गया। उन्होंने चोई ही वोन को इसे सुरक्षित करने का संकेत दिया,
जैसे ही वह इसे उठाने वाली थी, एक घुंघराले बालों वाली लड़की ने इसे उठा लिया, यह सोचकर कि यह किम ग्यूजिन का है, और उसे लौटाने की ठानी। चोई हिवोन ने अपनी हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया और लड़की की ओर दौड़ पड़ी। सफलतापूर्वक यूएसबी को वापस ले लिया। ली जीवू ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, उन्हें उठाया और दोनों ने मुस्कुराहट साझा की। ली ह्यूनवू अचानक प्रकट हुआ, यह बताते हुए कि उसने पी हानवोल से सीखा था कि पैसा चुराने वाला डाकू किम ग्यूजिन था, जिसने पूरे घटनाक्रम की योजना बनाई थी ताकि चुराया हुआ पैसा वापस उसे ही दे सके। किम ग्यूजिन ने उसे सुपरमार्केट से पैसे चुराने के लिए उकसाया और फिर चोरी के वीडियो का इस्तेमाल करके ली जीवू को डराने की कोशिश की। पी हानवोल ने ली ह्यूनवू को एक चाकू दिया, जिससे वह किम ग्यूजिन से बदला लेने के लिए उकसाया। ली ह्यूनवू ने किम ग्यूजिन को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन गलती से ली हान क्योंग को चोट पहुंचा दी। ली हान क्योंग, जिन्होंने ली ह्यूनवू के परिवार की स्थिति का अनुसंधान किया था और जानते थे कि वह और उनकी बहन एक दूसरे पर निर्भर थे, उसका हाथ पकड़कर उसे दिलासा दिया। मदद का वादा करते हुए ली जीवू घायल ली हान क्योंग से मिलने गई और अपने भाई की ओर से माफी मांगी। ली हान क्योंग ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे स्टडी ग्रुप में शामिल होने के लिए मनाया। चोई ही वॉन ने उसे यह भी बताया कि उसने स्कूल नहीं बदलने का फैसला किया है और वह अध्ययन समूह में शामिल होना चाहती है। चोई ही वॉन ने सभी को सूचित किया कि ली ह्यूनवू को एक किशोर हिरासत केंद्र भेज दिया गया है और पी हानवोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसी तरह पी हानवोल फिर से रिहा हो गया। इस बीच नीचे किसी ने यून गामिन को लड़ाई के लिए चुनौती दी। किम से ह्यून, जिसे बताया गया था कि यह व्यक्ति अपने पहले साल में प्रथम स्थान पर था, शुरू में उदासीन थे, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करने का फैसला किया जब उन्होंने देखा कि पीड़ित ली जून अध्ययन समूह में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसकी आवेदन पत्र फाड़ दिया गया था। किम से ह्यून ने छलांग लगाई और चुनौती देने वाले को हरा दिया। ली जून, जिसे लड़ाई में हमेशा रुचि थी लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया था, अपने सहपाठियों से प्रेरित होकर मजबूत बनने का निर्णय लिया और लड़ाई की प्रतिष्ठा के लिए यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल चुना। यहाँ उसने कई लड़ाई तकनीकें सीखीं। 177वीं से 17वीं रैंक तक लड़ाई क्षमता में ऊपर उठ गया। हालांकि वह 17वीं रैंक पर आकर रुक गया और आगे नहीं बढ़ सका। यून गामिन और ली ह्यूनवू के बीच द्वंद्व युद्ध से प्रभावित होकर उसने अध्ययन समूह में आवेदन करके यून गामिन से लड़ाई कौशल सीखने की कोशिश की। जब यून गामिन को पता चला कि ली जून पढ़ाई के बजाय लड़ाई सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने उनकी सदस्यता से इनकार कर दिया। हालांकि ली जून ने पढ़ाई पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए सहमति व्यक्त की। ली जून की शैक्षणिक क्षमता की जांच के लिए यून गामिन ने उन्हें गणित की समस्याओं का एक सेट दिया। जब ली जून उन पर काम कर रहे थे तो एक आदमी अंदर आया। उसे यून गामिन समझ लिया और कहा कि वह उसके साथ चले, ये दावा करते हुए कि गैंग लड़ाकों की भर्ती कर रहा था और केवल यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल के शीर्ष 3 ही परीक्षा देने के लिए पात्र थे। अगर ली जून उसके सामने 3 लोगों को हरा सकते तो वह परीक्षा पास कर लेंगे और एक कार जीतेंगे। इस बीच यून गामिन और अन्य लोग लौटे तो पाया कि ली जून गायब है। चोई ही वॉन और ली जीबू को लगा कि ली जून पढ़ाई के लिए उपयुक्त नहीं था। यून गामिन ने टेस्ट पेपर्स चेक करते हुए देखा कि उत्तर ईमानदारी से लिखे गए थे। उसी समय पार्क गायोन ने ली जून को गैंग द्वारा ले जाने की खबर के साथ प्रवेश किया। उस व्यक्ति को अपनी पहचान की गलती का एहसास हुआ जब यून गामिन, ली जीवू और पार्क गायोन के साथ अंदर आए। यून गामिन ने ली जून के टेस्ट पेपर्स को पकड़कर उसे योग्य घोषित किया और उसे अध्ययन समूह में शामिल किया। 2 समूहों ने एक दूसरे का सामना किया। ली जीवू पहले हमला किया और पार्क गाउन योप ने तेजी से लड़ाई में शामिल हो गए। यून गामिन ली जून को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, जो एक आदमी के पैर के नीचे दबा हुआ था। कई राउंड के बाद यून गामिन बिना किसी रक्षा के अभिभूत हो गए। उस आदमी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वे हाई स्कूल के छात्र हैं। शांत होकर यून गामिन ने वह तकनीक इस्तेमाल करने का निर्णय लिया जिसे उसके अंकल ने बचपन में मना किया था। उसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और उस आदमी को दीवार पर लात मारकर पूरी तरह से जीत हासिल की। यून गामिन आराम कर पाता उससे पहले अचानक एक कार पीछे से उसकी तरफ तेजी से आई। ली जून ने उसे बचाने के लिए नीचे धकेल दिया। खतरे को समझकर यून गामिन ने भी ली जून को नीचे खींच लिया। एक आदमी कार से बाहर आया और यून गामिन को गैंग में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यून गामिन ने दृढ़ता से मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह पढ़ाई करना चाहता है और विश्वविद्यालय जाना चाहता है। इसके बाद उस व्यक्ति ने पार्क गोनियॉप की ओर रुख किया और उससे मजाक करते हुए पूछा कि क्या उसकी मां ने कोई आखिरी बात छोड़ी थी। जैसे ही वह आदमी चला गया, पार्क ग्योनियॉप तुरंत मोटरसाइकिल पर बैठ गया और उसके पीछे भागा, जो स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत दुश्मनी का संकेत दे रहा था। किम से ह्यून और चोई ही वॉन पुलिस के साथ पहुंचे, जिन्होंने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। जाने से पहले प्रभारी अधिकारी ने यून गामिन को एक विजिटिंग कार्ड दिया और उन्हें गिरोह के सदस्यों को पकड़ने में मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। घायल ली जून के अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पांचों ने आखिरकार अपना अध्ययन समूह बनाया। उन्हें प्रेरित करने के लिए ली हान क्योंग उन्हें सियोल ले गए ताकि वे अन्य स्कूलों के अध्ययन समूहों का दौरा कर सकें। जब वे सियोल की सड़कों पर चल रहे थे तो किसी ने उन्हें बहुत दिखावटी पाया और ली जून को मारा। ली जून और ली जीवू ने आसानी से जवाबी कार्रवाई की
जिससे हमला करने वाले घुटनों के बल बैठकर दया के लिए मिन्नतें करने लगे। सौभाग्य से ली हानकेंग समय पर पहुंचे और हमलावरों को छोड़ दिया गया। ली हानकेंग चारों को सियोल के शीर्ष रैंक वाले उच्च विद्यालय में ले गए। वहां के टॉप विद्यार्थी उनको नीची नजरों से देखते थे। ली जीवू और ली जून दोनों चुनौतीपूर्ण थे और यून गामिन के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि भ्रमित यून गामिन ने हाई स्कूल का नाम गलत समझ लिया था और वह अकेला एक अन्य हाई स्कूल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया।